बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। यमी फूड विद आलिया में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार हैदराबादी चिकन चस्का की रेसिपी लेकर आई हूँ। चलें तो फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने एक फुल चिकन का गोश्त लिया है जो कि तकरीबन 1.5 किलो है। इसे धोकर खुश्क कर लिया है। ऑयल चाहिए हस्बे ज़रूरत। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं लूँगी और 2 बड़े टमाटरों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। 1 कप बड़ा मैंने दही का लिया है। साबुत गरम मसाला लिया है तकरीबन 2 चम्मच और मैंने दिया है 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच सुरख मिर्च और आधा चम्मच हल्दी। 6-7 हरी मिर्चें ली हैं और 1 कप में लिया है ब्राउन प्याज का। सबसे पहले एक बाउल लेके मैं उसमें चिकन डाल दूँगी। इसके बाद मैं इसमें टमाटर का पेस्ट डालूँगी और फिर दही को फेंट कर डाल दूँगी। और इसके बाद में इसमें सारे मसाले यानी नमक, मिर्च, गरम मसाला और हल्दी डाल दूँगी। अब मैं इसमें ब्राउन प्याज डालूँगी और इसके बाद में इसमें 2 चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी और इसे कम से कम मैं आधे घंटे के लिए रख छोड़ूँगी। आधा घंटा गुजर चुका है, चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब मैं एक देगची लूँगी और उसमें मैं 3 हांडी पकाने वाले चम्मच ऑयल के डाल दूँगी। उसके बाद में इसमें साबुत गरम मसाला डाल दूँगी और इसे इतना पकाऊँगी कि खुशबू आने लगे। आपने ख्याल करना है कि गरम मसाला काला ना होने पाए, लाइट ब्राउन सा हो जाए। देखिए गरम मसाला गोल्डन सा हो गया है और इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब मैं मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दूँगी और इसमें अच्छी तरह से चम्मच चलाऊँगी कि सारा गरम मसाला और सारी मैरिनेट की चिकन आपस में मिल जाए। अब थोड़ी देर के बाद मैं इसे ढकना देकर पकाऊँगी। उसके बाद थोड़ी देर बाद इसे चेक करते रहना है आप लोगों ने कि कहीं ये लग ना जाए। देखिए 10 मिनट बाद तकरीबन इसकी शक्ल कुछ इस तरह से है। अब मैं इसे थोड़ा सा भूनूंगी और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे दम पर लगा दूंगी। हल्की आंच कर दूंगी और ढकना देकर इसे पकाऊंगी। फिर मैं इसे 10 मिनट बाद ढकना उठाऊंगी। दस मिनट के बाद मैं ढक्कन उतारूंगी और देखिए इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत हो गई है। मसाले ने तमाम घी छोड़ दिया है और बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें हरी मिर्चें डालूंगी और तेज़ आग करके थोड़ी सी देर के लिए भूनूंगी, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए। जैसे ही 2-3 मिनट गुजरेंगे तो हमारी डिश मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी। देखिए हमारी डिश तैयार है और डिश आउट होने के लिए तैयार है। देखिए कितनी स्मूथ ग्रेवी बनी है। ये है हैदराबादी चिकन चस्का की फाइनल लुक। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत अच्छी सी नई सी रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।